नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अ, आज का जो वीडियो है वो सूर्य के गोचर पर है। सूर्य अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में लक्ष्मी नारायण योग जो बना हुआ है, अ, वो किस प्रकार से फलित होगा 12 राशियों के लिए, इसके बारे में पिछला वीडियो था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट करिएगा। इसी के साथ साथ वो लक्ष्मी नारायण योग अस्तंगत स्थिति में भी जाने वाला है। उसके फल कैसे होंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। सूर्य का गोचर लगभग 30 दिनों का होता है। मतलब एक साल में वो 12 राशियां कंप्लीट कर लेते हैं। हर बार हर साल जिस राशि में आपकी पत्रिका में जिस राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, उस राशि पे सूर्य पुनः आते हैं साल में एक बार। इसका अर्थ है कि जन्मस्थ पत्रिका के सूर्य पर गोचर के सूर्य का भ्रमण होना, ये क्या दर्शाता है? सबसे पहले ये समझिए। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट दिखाता है। ये इम्पोर्टेंट इवेंट क्या दिखाता है? आपके सोल के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके सेल्फ आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, आपके ईगो के रिगार्डिंग, आपके एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, आप जो आपका एसेंस है, जो आपकी सोल की जर्नी चल रही है, उसके रिगार्डिंग वो महीना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जिनकी भी पत्रिकाओं में सूर्य मिथुन राशि का है, उनके लिए ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए सूर्य सूर्य पे आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जो कि अस्तंगत रहेगा, जिसका फलित शायद जितना जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं रहेगा। परंतु जैसे ही वो अस्तंगत स्थिति से बाहर निकलते हैं तो ये फल मिलता है। क्योंकि आप देखिए पराक्रम में वो, मतलब काल पुरुष कुंडली में पराक्रम में ये पूरा योग बन रहा है 3 ग्रहों का। और अगर हम लाभ में देखें तो शनि है। लाभ भाव में शनि, तीसरे भाव में ये योग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन में घटित कर सकता है। आपके पराक्रम से संबंधित, आपके खुद के सेल्फ एफर्ट से संबंधित, आपके खुद के सिबलिंग्स के साथ में, आपकी यात्राओं को लेकर, या आपके इन सभी चीजों को करने के बाद में जिस प्रकार का भी गेन या जिस प्रकार का भी लाभ आप अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें ये काफी हद तक अपना असर दिखाने वाले हैं। अब समझिएगा कि अगर हम जब कोई भी योग जो है वो मिश्र होकर काम करता है, योग अर्थात कोई भी इंग्रेडिएंट एक साथ जब आते हैं, एकजुट होते हैं, तब ये चीज होती है, राइट? तो जब ये घटना घटित होती है तो क्या होता है कि एक से बढ़कर रिपल इफेक्ट आते हैं चीजों के। मतलब आप कुछ एक चीज एक्टिवेट करते हैं, उसके कारण ही बहुत सारी घटना घटित होती है, रिपल इफेक्ट है उसका। अब देखिए ये सूर्य का गोचर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके लिए करेगा? तो सूर्य की जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है, सूर्य जिनके आत्मकारक ग्रह हैं या फिर अमात्य कारक ग्रह हैं। आत्मकारक ग्रह क्या होता है? आपकी पत्रिका में सबसे हाईएस्ट डिग्री पे जो ग्रह बैठा हुआ है वो आत्मकारक ग्रह है। और वो अगर सूर्य है, इसका अर्थ है कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके पूरे जीवन में, क्योंकि आत्मा की यात्रा का द्योतक है वो, इसलिए। वही मान लीजिए अब सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि एक ऐसी राशि है, और कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिस राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। इसलिए जब भी इन इन ग्रहों में कोई इन राशियों में जब भी कोई ग्रह आते हैं तो वो पूरा प्रोजेक्शन देते हैं। अब सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और मिथुन राशि में आ रहे हैं। मतलब अपनी राशि से ये 11वें आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि लाभ देने वाले हैं। मतलब जिस भी स्थान में आपके पत्रिका में सिंह राशि पड़ी है, उस सिंह राशि से जो भी आपके जीवन में चीजें देखी जाती हैं, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब आगे देखिए कि हम जब सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य का गोचर, तो कौन से नक्षत्र प्रभावित होंगे? तो सूर्य के 3 नक्षत्र। तो सूर्य का जो सबसे पहला नक्षत्र है वो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा।
सूर्य के ये 3 नक्षत्र हैं। अब मान लीजिए अगर आपका जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र ये 3 नक्षत्र हैं, तो भी ये गोचर आपके लिए प्रभावी होगा। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आपके जीवन में होगा ही होगा। अब देखिए कि इसी के साथ-साथ जिसकी मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि का ये गोचर है और मिथुन राशि में सूर्य जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अगर आपकी लग्न राशि या जन्म राशि भी मिथुन है या आपकी पत्रिका में बहुत सारे ग्रह, 3 से ज़्यादा ग्रह, 4 से ज़्यादा 4 ग्रह अगर मान लीजिए 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह ऐसे अगर आपकी मिथुन राशि में है, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। इस गोचर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होंगी। अब क्या होगा? हम मोटे-मोटे तौर पे देखते हैं। सूर्य मान-सम्मान के प्रतीक हैं। सूर्य जितनी भी हम जगह पे अपना एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं, अपना अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, वो सूर्य से दिखाई देता है। हमारा बल, हमारा आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। अब देखिए सूर्य जो है वो जिस प्रकार से मान-सम्मान को दर्शाते हैं उसी प्रकार से प्रमोशन को, बड़े ओहदे को, रिस्पेक्ट को या आपको अगर प्रमोशन मिलता है आपके करियर में अगर आपको नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, नया पद मिल रहा है तो भी वो सूर्य से, गुरु से देखा जाता है देखिए। तो जब ऐसा गोचर आता है तो कुछ राशियों के लिए इस प्रकार का योग ज़रूर बनता है। किसके लिए बनने जा रहा है हम ये आगे देखने वाले हैं। ठीक है? अब देखिए जिस प्रकार से हमने नक्षत्रों की बात कर ली, दशा की बात कर ली, फिर हमने आत्मकारक की बात कर ली, कारक मतलब हमने बात कर ली, फिर हमने बात करी कि कौन-सी राशियाँ प्रभावित होने वाली हैं। फिर आप देखिएगा त्रिकोण को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो गोचर है ये काम त्रिकोण में हो रहा है। मिथुन राशि पहला काम त्रिकोण है और दूसरा काम त्रिकोण है तुला राशि और तुला राशि के बाद में तीसरा काम त्रिकोण है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में भी शनि है और स्वराशि होकर बैठे हुए हैं, राइट? और जो त्रिकोण का पहला भाव है वो है तीसरा। तो जब काम त्रिकोण में ये 2 भाव पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसका अर्थ है कि कर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। कर्म के अनुसार ही आपको फलों की प्राप्ति होगी। ये समय है कर्म करने का। ये समय है कि आप डिसाइड करके उसके ऊपर सेल्फ एफर्ट्स डालें, क्योंकि काम त्रिकोण एक्टिवेटेड है। काम त्रिकोण अर्थात केवल काम मतलब काम भावना नहीं होती है, कामुकता नहीं होती है। काम त्रिकोण अर्थात कर्म, काम करने की इच्छा, कर्म करने की इच्छा, इनिशिएट या इनिशिएशन लेने की इच्छा। तो इस प्रकार से काम त्रिकोण भी सभी के लिए एक्टिवेटेड है। परंतु अब देखिए कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार ये जो राशियां हैं ये किस भाव में बैठी हुई हैं, कौन सा त्रिकोण एक्टिवेट कर रही हैं उसके साथ में, क्योंकि बेस काम त्रिकोण तो एक्टिवेट हो गया है बट प्रत्येक पत्रिका के अनुसार ये चक्र कौन सा दिखा रही है, कौन सा ऐसा प्रारब्ध है जिसको पूर्ण करने के लिए सूर्य आपको मदद करने वाले हैं। खानदान के जो पूर्वज होते हैं, लीनिएज जो चली आ रही है, डीएनए जो है उसे भी सूर्य से देखा जाता है देखिए। तो सूर्य खानदान को दर्शाते हैं, सूर्य पितरों को भी दर्शाते हैं। तो क्या क्या ये दर्शा रहे हैं जब इस प्रकार का योग बनता है, किस प्रकार के प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए ये हमें प्रवृत्त कर रहे हैं, प्रत्येक लग्न राशि या जन्म राशि के अनुसार समझेंगे। लग्न राशि और जन्म राशि दोनों ही देखिएगा। लग्न राशि जब आप देखते हैं तो वो आपको आपके शारीरिक रूप के या शारीरिक एग्जिस्टेंस पे क्या प्रभाव होगा ये बताता है। और जब जन्म राशि आप देखते हैं तो मानसिक आपका मूड, आपका मेंटल एटीट्यूड ये किस प्रकार से रहेगा, आपकी मेंटल स्टेट कैसी रहेगी, ये वो गोचर दर्शाता है। तो दोनों ही राशियां देखना इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं सबसे पहली राशि मेष लग्न के लिए। देखिए मेष लग्न के लिए देखिए कि एक तो लग्नेश खुद लग्न में बैठे हुए हैं अभी और मेष राशि में ही खुद मंगल चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब लग्नेश लग्न में होते हैं तो बल बहुत अच्छा होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग, जब सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति उस समय ही फील करता है जब लग्नेश लग्न में होते हैं। अभी गोचर हो रहा है इनकी तीसरे भाव में, सूर्य तीसरे भाव में है। इसका अर्थ है कि आपके पराक्रम, आपके खुद के जो सेल्फ एफर्ट्स हैं, आपके भी हर प्रयासों में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, सूर्य का तेज रहेगा। क्योंकि सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो आपके बातों में, तीसरा भाव उपदेश है तो बातों में भी कहीं ना कहीं सूर्य का तेज रहेगा। सूर्य अभी तेज, एक चीज समझेगा, जब भी
जिस भी भाव में जाते हैं तो वो तेज दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, पर ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाट द वेरी थिन लाइन जो आपको याद रखनी है। ये सूर्य जो है ये आपको ऐसे आपके हायर अथॉरिटीज जो हैं, जो बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं, उनके साथ में उठने बैठने का आपको मौका देता है। उनके साथ में संपर्क में आकर उनके साथ कैसे वो व्यक्तिमत्व कैसे होते हैं वो समझने का मौका देता है। ये सूर्य पॉलिटिक्स को भी दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पराक्रमेश पराक्रम भाव में है, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके जो पड़ोसी है ना उनके साथ में भी कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, या फिर आपके पड़ोसी ऐसे हैं जो भी थे वो छोड़कर गए हैं, और अब कोई ऐसे अधिकारी आए हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े ओहदे पर हैं। तो ऐसे नेबर्स का आना, उनके कारण आपको बेनिफिट होना, ये चीजें भी हो सकती हैं। अब तीसरा भाव जो है सिबलिंग्स का भी है देखिए, और सिबलिंग्स के साथ में कहीं ना कहीं आपका जो भी मतभेद थे वो सही होना, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं देखिए, और ईगो के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। तीसरे भाव का सूर्य जो है वो तेज पुंज कार्य को दर्शाता है। अपने तेज को बाहर अपने कार्यों में किस प्रकार से दिखाया जाए ये वो दर्शाता है। ये सूर्य कौन है आपकी पत्रिका में? पंचम स्थान के स्वामी है। और वो किस प्रकार से कर रहे हैं? जो भी आप प्रयास कर रहे हैं बुद्धि से कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे असंग स्थिति में जरूर है, कुछ समय के लिए है, परंतु जिस समय से वो निकल जाएगा, वो असंग स्थिति खत्म हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट भी देके जाने वाले हैं। बहुत अच्छा एक टर्न, लाइफ में टर्न देके जाने वाले हैं। अब देखिए हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में सूर्य का आना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। ये गोचर क्या दर्शाता है कि चतुर्थेश जो है वो सूर्य है और वो कुटुंब भाव में आ रहे हैं। मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे, घर से संबंधित कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सरकारी लोगों से मिलना, कुछ ना कुछ घर से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब दूसरे भाव में सूर्य आते हैं तो ये आपके फैमिली में आपको मुखिया बनाते हैं। उस समय आपको मुखिया रोल प्ले करने के लिए भी बाध्य करते हैं। डिसीजन मेकिंग में आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं माना जाएगा, स्वीकारा जाएगा। आपकी वाणी स्वीकारी जाएगी। आपकी वाणी के कारण आप लोगों में फेमस होंगे, या लोगों में आपके कारण बात भी होगी। इसका विपरीत प्रभाव क्या हो सकता है कि सूर्य जब दूसरे भाव में आते हैं तो वो वाणी से कहीं ना कहीं प्रखरता इतनी ज्यादा बरसाते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है कि जिसकी जरूरत नहीं होती है बहुत बार, और वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत बार हर्ट कर देती है। उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सूर्य आपको एक अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन कहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर कुछ ना कुछ चीजें करने के लिए आपको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। धन से संबंधित भी क्या होगा? यहाँ पे चीजें बढ़ सकती हैं। धन से संबंधित कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी सरकारी लोगों से, या वरिष्ठ अधिकारियों से, या फिर जो बॉस लोग हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी है, उनसे आने की संभावना दिखाई देती है। ये गोचर एक अगर हम देखें इन टोटालिटी, तो ये कहीं ना कहीं मान सम्मान और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाने वाला है, आपकी अकाउंटेबिलिटी को जज करने वाला है, याद रखिएगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर खुद लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव में लग्नेश का होना ये बहुत अच्छी बात है। जब लग्नेश लग्न में होते हैं तो वो गोचर या वो समय बहुत बलवान हो जाता है। हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हम अपनी स्किन में बहुत नॉर्मल होते हैं। सूर्य का प्रथम भाव में आना ये तेज पुंज करता है। केंद्र में आ रहे हैं सूर्य यहाँ पे। केंद्र में सूर्य आपको समृद्धि देते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, आपको फेम देते हैं। अब ये सूर्य जब प्रथम भाव में आ रहे हैं तो आप नजर में आने वाले हैं लोगों के। मिथुन राशि का जो ये गोचर है सूर्य का, अब ये सूर्य कौन है? इनके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आप निश्चित ही अभी ट्रैवल कर रहे होंगे। आप ट्रैवल कर रहे होंगे, फॉरेन जा रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं विदेश यात्रा कहीं ना कहीं चल रही है, जाने की संभावना है, क्योंकि गुरु भी आपके कहाँ है? व्यय भाव में है। और
व्यश जो है वो लग्न भाव में है, तो ये वो समय है जब आप बाहर जाकर अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये वो समय है जब आप बाहर जाकर लेक्चर्स देंगे। ये वो समय है जब आप बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। ये वो समय है जब आप बाहर जाके कहीं ना कहीं ओरेटरी स्किल्स कहीं ना कहीं उपयोग करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो सूर्य है ये क्या दर्शाते हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। सिबलिंग्स के साथ में भी कहीं ना कहीं आपका संपर्क आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनके साथ मिलके करने वाले हैं, और वो एक इंपॉर्टेंट घटना हो सकती है। यहाँ पे आपको एक क्या चीज याद रखनी है, ईगो को चेक में रखना है। आपकी जो स्पष्टता है, स्पष्टता या आपका तेज इतना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को पर्दे में रख दे या सामने वाले को इन्फिनिटी फील करवाए। तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सूर्य क्या है, इमोशंस को वो पूरी तरह से मार देते हैं, क्योंकि सूर्य तपन है, तेज है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी लेवल को भी क्या करना है, याद रखना है, उसे हमें खोना नहीं है। ये गोचर करियर वाइज भी बहुत अच्छा है। ये गोचर आप सभी के लिए आपके खुद के जितने भी सेल्फ जर्नी है, सोल जर्नी है, आपके सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है, उसे बहुत अच्छा करेगा। कर्क लगने के लिए बात करते हैं। कर्क लगने के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में सूर्य का आना, सूर्य जिससे उजाला होता है, अंधकार दूर होता है, और वो ऐसे भाव में जा रहे हैं जहां पे वो निद्रा का भाव है, सुख, आपके शैया सुखों का भाव है, या फिर आपके किसका भाव है वो, नींद का भाव है, और वहां पे सूर्य। इसका अर्थ है, सबसे पहले ये हो सकता है कि आप जागरण करेंगे। रात में जागरण ज्यादा हो सकता है, दिन में सोना ज्यादा हो सकता है। तो उस चीज को चेक में रखिएगा। व्यय भाव में सूर्य का होना मतलब वो धनेश यहाँ पे व्यय भाव में। जैसे ही गोचर शुरू होने वाला होगा, कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई होगी। यू यू आर कंपेल्ड, आप फोर्सफुली आप कहीं ना कहीं शॉपिंग के लिए पैसा खर्च करने के लिए प्रभावी हो रहे होंगे। ऐसा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये गोचर में इस प्रकार की स्थिति हो रही है, क्योंकि सूर्य धनेश है और व्यय भाव खर्चा है, व्यय भाव खड्डा है। तो एक चीज ये कर सकते हैं कि जब भी आप कंपेल्ड हो रहे हैं या आप ऑब्सेस हो रहे हैं इंटरनेट पे देखने के लिए, सर्फिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, मिंत्रा के लिए, ऐसी जो भी एप्स हैं उन सबको अगर चेकआउट करने के लिए अगर आप बहुत प्रभावी हो रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से सही प्रकार से उसे टैकल करिए। क्या कर सकते हैं आप बुक्स मंगवा सकते हैं, आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट होगा। अपने आप को इंडल्ज करिए। जो प्रेजर्वेटिव्स जो चीजें रखी जाती हैं, जैसे ये समय है कि अलग अलग अचारों को बनाया जाता है, पापड़ों को बनाया जाता है। वैसे तो बारिश लग चुकी है, लग रही है, तो ये समय थोड़ा तो निकल चुका है, पर फिर भी आप ये सब चीजें करके भी अपने अपने आप को रेजुनोवेट कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बोल रही हूँ। पुरुष क्या कर सकते हैं? पुरुष यहाँ पे आप किताबें पढ़ना। आप एक और चीज कर सकते हैं कि ध्यान बढ़ाइए। आप एक और चीज कर सकते हैं कि जो लॉन्ग वॉक्स होता है, सोने सोने जाने के पहले आप यहाँ पे लॉन्ग वॉक लेकर आते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये जो सूर्य आपके व्ययभाव में चमकेंगे, ये क्या करेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सूर्य जब व्ययभाव में आते हैं तो पितरों से संबंधित भी कुछ ना कुछ आपको क्या दे रहे हैं, क्लूज दे रहे हैं। उन क्लूज को करना है। ये कब आएंगे खास करके? ये सपनों में आ सकते हैं, या फिर जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आ सकते हैं। व्यय भाव में ये जो व्ययेश भी वहीं पे है, तो बहुत सारे जातकों के लिए फॉरेन जाने का मौका है, अलग घूमने जाने का मौका है। खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे अभी आपका। ये पूरा टाइम पीरियड जो है अलग अलग गैजेट्स खरीदने में जा सकता है। लैपटॉप खरीदना, प्रिंटर खरीदना, घर की कोई सामान है उससे खरीदने के लिए जा सकता है। अगर मान लीजिए इस एनर्जी को डेविएट करना है तो व्यय भाव मतलब शैया सुख को बढ़ाइए। अब ये मतलब क्या है, जिस भाव का जो सबसे मेन कारक होता है उस चीज की अगर आप ये बढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे उस भाव का जो विपरीतता है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए, खुद हम लग्नेश के ही गोचर की बात कर रहे हैं। सिंह लग्न के स्वामी है सूर्य। सूर्य बैठे हुए हैं लाभ भाव में, जो कि बहुत अच्छा योग है। लाभ यहाँ पे आने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों से, पॉलिटिकल कनेक्शंस, जितने सरकारी लोग हैं
इन सभी से कहीं ना कहीं मदद मिलने की संभावना है। ऐसे लोगों से आपका उठना बैठना, ऐसे लोगों से आपका संपर्क में आना, फ्रेंडशिप होना, उसके कारण आपको बेनिफिट मिलना, लाभ मिलना, ये संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। दशम भाव में गुरु है, ये सिंह लग्न के जातकों के लिए आप अपने काम में कहीं ना कहीं शाइन होंगे। आप अपने काम में कहीं ना कहीं प्रमोशन आपको मिला होगा, या आपको अधिकार का पद मिला होगा। क्योंकि जो पिछला गोचर आपका गया है वो सूर्य खुद कहाँ थे, आपके दशम भाव में थे। तो निश्चित ही आपके साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई होगी, या आपने जॉब चेंज किया है और बड़े ओहदे पर आप गए हैं। अगर ऐसा कुछ घटना हुई है तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये खुद लग्नेश है। लग्नेश है तो ये क्या बताते हैं कि भाई जब लाभ भाव में है तो स्पाउस एंड फैमिली, आपके जो ससुराल पक्ष हैं, वहां पे आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन और ज्यादा मिलेगा, आपको एड्रेस और अच्छे ढंग से किया जाएगा, इसकी स्थिति बनती है। अब यहाँ पे एक ही चीज याद रखिएगा, आप अपने ईगो को चेक में रखें, क्योंकि वो ईगो ही है जो चीजें बिगाड़ सकता है, याद रखिएगा। वो ईगो ही है कि यह आपकी बहुत स्पष्ट वक्ता ही है जो वो जो चीजें बिगाड़ सकता है। उस चीज को अगर आप चेक में रखते हैं तो ये गोचर बहुत अच्छा और बहुत प्रभावी रहेगा। कन्या लग्न के लिए क्या है? कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके दशम भाव में हो रहा है। व्ययेश का दशम भाव में आना, खर्चे के स्वामी का दशम भाव में आना, कर्म को करने के लिए, या करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में अपना नाम बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म अपने आप को प्रूव करने के लिए आप अभी इस समय अपना ध्यान जो है, अपनी एनर्जी जो है वो करियर को और उत्थान करने में लगा रहे हैं। तो वो स्किल सेट बढ़ाना हो सकता है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सकती है, अपने आप को ग्रूम करना हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। करियर से संबंधित जो भी चीजें हैं, तो कोई वस्तुएं खरीदना, जैसे प्रिंटर हुई, आपका लैपटॉप हुआ, टेबल डेस्क हुआ, ऑफिशियल ऑफिस की जो चीजें होती हैं, उस अपने उन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ये गोचर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। दशम भाव में ये जो गोचर है ये भी दर्शाता है कि ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लक्ष्मी नारायण योग कुछ समय के लिए असंगत जरूर है, परंतु जैसे ही असंगत स्थिति से बाहर निकलता है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा परिणाम देकर भी जाएगा ये। अब देखिए, ये सूर्य जो है आपकी पत्रिका में व्ययश तो है, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन जाने की संभावना, फॉरेन से संबंधित जो लोग हैं जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनके सामने आप शाइन में आएंगे। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने काम में, अपने करियर में, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में शाइन होंगे, या आपका किया हुआ काम नजर में आएगा। ये वो टाइम पीरियड है कि आप जॉब चेंज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसी जॉब मिलेगी जो लीडरशिप पोजीशन की होगी। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये जो गोचर है कैसा है? तुला लग्न के लिए ये भाग्य भाव में हो रहा है, और ये जो सूर्य है इनकी पत्रिका में लाभेश है। लाभेश का भाग्य भाव में आना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि लाभ कब प्राप्त होगा? अगर आप भाग्य को सही प्रकार से चमकाते हैं तो। भाग्य कैसे चमकेगा? भाग्य भाव में तीन ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, सूर्य है। इसका अर्थ है कि बुध, शुक्र, सूर्य, स्त्री, छोटे बच्चे और वरिष्ठ अधिकारी, इन सभी से जो भी आपको एडवाइस मिल रही है, इन सभी से जो आपको मदद ये लोग अगर मांगने आते हैं, इसे आप जरूर करिए। क्योंकि ये जब आप काम करते हैं तो उनके आशीर्वाद या उनकी पॉजिटिविटी आपको मिलती है और आपका भाग्य चमकेगा। लक्ष्मी नारायण योग भाग्य में है, और जब ये असंगत स्थिति से बाहर आएगा तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। ये वो समय है कि जब आप कुल देव, कुल स्वामिनी जो हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ अपने घर पे जो बचे हुए कार्य हैं उसे पूर्ण करें, क्योंकि सूर्य पितरों को भी दर्शाते हैं। और सूर्य यहाँ पे जब आए हैं तो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप अगर घर पे बचा हुआ कोई तंत्र है, कोई रिचुअल है जो लीनिएज में चला आ रहा है, अगर उसमें खंडन पड़ा है, वो नहीं किया है, तो जरूर उसे करिए, क्योंकि उससे भी अगर आप करते हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी। अब देखिए, ये पूरा जो गोचर है ये क्या दर्शाता है कि पिता तुल्य लोग के साथ में ज्यादा समय बिताना, पिता से भी संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं इस वक्त पे, परंतु ईगो क्लैशेस के कारण कुछ चीजें बिगड़ भी सकती हैं।
ये वो समय है कि जब आप बहुत सारे तुला राशि के लोग ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड। ये वो समय है कि जब आप तीर्थ क्षेत्रों पे भी जा रहे हैं, ये भी आपके लिए योग बनता है। अब देखिए, हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए। जब मैं राशि और लग्न कहती हूं तो आपको दोनों ही देखना है। वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का आना ये सबसे पहले संकेत देता है कि आप अष्टम भाव से संबंधित, जैसे अष्टम भाव गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र का है, कॉन्स्पिरसीज का है, गूढ़ का है, तो जो षड्यंत्र है, तो ये अष्टम भाव का सूर्य जो है ना, बहुत बार करियर में, ऑफिस में कॉन्स्पिरसी का शिकार बनाता है, पॉलिटिक्स का शिकार बनाता है, और वो बहुत बार खुल जाती हैं चीजें, वो आपके नजर में आती है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य है। अष्टम भाव जो अंधेरे का भाव है, वहां पे सूर्य जो प्रकाशमान करने वाला ग्रह है, वो जब आता है तो वो उस उन सब चीजों को खोल देता है, उन सब चीजों को प्रकाश में ले आता है। वन, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग गूढ़ चीजों के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय समय है। जो लोग खेती बाड़ी में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। अब जितने भी लोग जो अपने कुल देवी, कुल स्वामिनी, लक्ष्मी जी को लेकर जो भी रिचुअल या विधि आपने घर में करी है या आपके यहाँ होते आ रही है, उसमें अगर कोई खंडन हुआ है, वो चीजें अगर सही प्रकार से नहीं हुई है, ये वो टाइम पीरियड है जब आप उसे अटेंड करें। ये वो टाइम पीरियड है जब जब आप उसे सही प्रकार से एड्रेस करें। मांगल्य भाव में ये तीनों का आना, इसका अर्थ है कि बहुत सारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शादी विवाह बंधन में के भी योग है, खास करके महिलाओं के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो आप समझिए कि दशमेश यहाँ पे आठवें भाव में आया है, मतलब कर्म अभी कहाँ है, आठवें भाव में है। तो कर्म किससे संबंधित होगा, आठवें भाव से संबंधित होगा। आठवें भाव से जो भी चीजें देखी जाती है, उनसे संबंधित अगर आप कर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। धनु लग्न के लिए बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके कहाँ हो रहा है, सातवें भाव में। सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र का आना, ये आपके दाम्पत्य सुखों के लिए एक्चुअली क्या करता है, दोनों चीजें दिखा रहा है। ईगो क्लैशेस भी दिखाता है, मतभेद भी दिखाता है, और लक्ष्मी नारायण योग है, तो उसी स्पाउस से आपको कुछ न कुछ अच्छी गुड न्यूज मिलना, अपने स्पाउस से कुछ न कुछ अच्छा फायदा होना, उनके एडवाइजेस आपका मानना, या उस एडवाइजेस के कारण ईगो क्लैशेस होना, दोनों ही चीजें हो सकती है। देखिए, सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो वो मतभेद या ईगो को बढ़ाते हैं, इसे याद रखिएगा। अगर इस चीज को अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं कि ये गोचर बड़ी सावधानी से करना है, तो बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ साथ ये बिजनेस का भी भाव है, तो बिजनेस में या बिजनेस चलाते हुए जो भी नई डील या नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं, जो लोग आपके सामने जुड़ रहे हैं, उनके सामने आपका जो रेपुटेशन है, स्टेटस है, वो सूर्य के समान जाएगी। परंतु उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपने एथिक्स मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। ये सूर्य आपकी पत्रिका में भाग्येश है, और भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में आया है। इसका अर्थ है कि स्पाउस से या फिर बिजनेस पार्टनर से कहीं ना कहीं भाग्य उदित होगा, या भाग्य से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगी। अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका क्या है। अब ये गोचर जो है ये क्या है, मारक भाव में हो रहा है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इससे संबंधित, ज्वर से संबंधित, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलर्जी से संबंधित, इम्यूनिटी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसे भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव जो है वो रोग रिपु ऋण का है। अब रोग रिपु ऋण के साथ साथ ये जो भाव है ये पेंडिंग कर्म को भी दर्शाता है। रोग के भाव में सूर्य का आना ये क्या दर्शा रहा है, अभी बहुत सारे मकर लग्न के जातक हीट के शिकार हो रहे होंगे, या फिर फीवर से फीवर से जूझना, या फिर अगर आप बाहर घूमने गए हैं तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक होना, सन स्ट्रोक होना, इसके भी परिणाम या इसके भी कहीं ना कहीं आपको एक छटा मिल सकती है। अब देखिए, सूर्य जब छठवें भाव में आते हैं तो अगेन सर्विस के मामले में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का शिकार होना, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में जो कोल्ड वॉर चलते हैं, पॉलिटिकल वॉर चलते हैं, उसका शिकार होना, उससे जूझना, ये सारी सिचुएशन दिखाता है।
दूसरा एस्पेक्ट ये भी दिखाता है कि सूर्य जब छठवें भाव में है तो वो आपको लीडरशिप पोजीशन देगा। वो कहीं ना कहीं आपको, बट वो थैंकलेस जॉब है। यहाँ पे वो ऐसी चीजें हैं जो आपको करने के लिए तो दी जा रही है, आप रोल तो बड़े ओहदे का निभा रहे हैं, परंतु उसका बेनिफिट नहीं है, उसके वैसे पैसे नहीं है। थैंकलेस जॉब, थैंकलेस सर्विसेज। जब ऐसे ऐसे में सूर्य आता है तो आप नजर में जरूर आते हैं, बट उसका क्वांटिफाइबल जो परिणाम होता है वो नहीं मिलता है। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य यहाँ पे। अष्टम भाव का स्वामी जब छठवें भाव में आता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। ये सूर्य सूत्र भी लागू होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी है तो ये क्या दिखा रहा है कि किसी का नुकसान होने के बाद में, कंपटीशन में आप जब भाग लेते हैं, कोई दूसरा हारता है तभी आप जीत रहे हैं, तब ये विपरीत राजयोग बनता है। तो विपरीत राजयोग जब बन रहा है तो ये राजयोग मतलब कुछ ना कुछ आपको अच्छे परिणाम तो देने वाले हैं, परंतु उसके लिए आपको भी कुछ खोना पड़ रहा है, आपको भी कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ होगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके पंचम भाव में है। पंचम भाव में सूर्य का आना, बुद्धि काफी प्रबल है अभी। बुद्धि से बहुत कुछ जीता जा सकता है। बुद्धि से आ, जो है वो, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं उन लोगों के साथ में अगर आप ईगो इश्यूज या अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा दिखाते हैं तो कुछ समय काम बन सकता है, परंतु कुछ समय काम नहीं बनेगा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग जो है, जो आपको समृद्धि दे सकता था, जो आपको बहुत कुछ दे सकता था, वो अभी अस्तंग स्थिति में है। वो जैसे ही अस्तंग स्थिति से बाहर निकलता है तभी इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि सप्तमेश का पंचम भाव में आना ये भी दर्शाता है कि इस समय पे आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम या रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो जिनके साथ आपका शादी या विवाह बंधन में बंधने का मूड है, या आप उनके साथ में लाइफ बिताना चाहते हैं। ये वो समय है कि जब आप अपने पुत्र पौत्र की भी विवाह बंधन में बांधने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। ये वो समय है कि जब आप अचानक से आपके घर में कुछ ऐसी न्यूज सुनाई आती है जो कुटुंब की वृद्धि के लिए है, कंसेप्शन के या प्रेगनेंसी के। परंतु एक चीज याद रखिएगा, शुक्र और बुध ये जो है ये प्रेम प्रणय के स्थान पे है, अस्तंग स्थिति पे है, और सूर्य वहां पे आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके जो ऐसे रिलेशन हैं जो आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं, आपके जो ऐसी बातें हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे जुड़े हैं तो वो नजर में आने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। और उसके कारण कुछ ना कुछ दिक्कतें, उसके कारण ईगो क्लैशेस, उसके कारण मतभेद, उसके कारण आपके एथिकल इश्यूज में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें हो सकती है, याद रखिएगा। बुद्धि के स्थान पे सूर्य है, बुद्धि प्रबल रहेगी, परंतु बुध और शुक्र भी है। और वो बुध शुक्र जो है वो भाग्य के भी स्वामी है, अष्टम भाव के भी स्वामी है, और वो आपके खुद पंचम भाव के भी स्वामी है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ खुशियों के भी स्वामी हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है कि जो चतुर्थ भाव का गुरु है ना, वो दर्शाता है कि जो बुद्धि आपको बताई जा रही है, जो आपके घर के बुजुर्ग लोग आपसे कह रहे हैं कि करने के लिए, अगर आपने वो बातें नहीं सुनी तो आपको करनी चाहिए। क्योंकि वो गुरु जैसे बुजुर्गों को दर्शाता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में जो पंडित हैं, आपके जीवन में जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो आपके जीवन में जो जो भी आपको दिशा देने वाले लोग हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनिएगा। कोई पुराना ऐसा संबंध सामने आएगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न के लिए मतलब मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में खुद षष्ठेश आ रहे हैं। पेंडिंग कर्मा के स्वामी जो है वो चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। पेंडिंग कर्म को पूरा करने का योग घर में ही बनेगा। पेंडिंग कर्म जो है, प्रारब्ध को पूर्ण करने का योग अपने ही वास्तु में बनेगा, अपने ही माता के स्थान पे बन सकता है, अपने ही मातृभूमि के स्थान पे बनेगा। आंखें नाक कान सारी इंद्रियां खुली रखिएगा कि जब आपको ऐसा अगर एक क्लू मिल रहा है या आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो उसे कैसे हैंडल करना, उसे कैसे पूरा करना। उस प्रारब्ध को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही सफलता, या आप उस लूप से बाहर निकल सकते हैं जिस लूप में आप अटके हुए हैं। नेक्स्ट, जब ये सूर्य है चौथे भाव में मतलब केंद्र में आ रहे हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फेम की, करियर में
फेम की, या अच्छे पोजीशन पे जाने की, लीडरशिप पोजीशन पे जाने की भी संभावना बनाते हैं। परंतु चौथे भाव में सूर्य जब होते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल जो है, घर का माहौल है, या आप ऐसे माहौल में ग्रस्त रहते हैं जहां पे ईगो इश्यूज हैं, जहां पे अपनी बात मनवाना, डिक्टेटरशिप करना, ये चीज भी हो सकती है। इसी के साथ साथ सूर्य क्या दर्शाते हैं? ड्यूटीफुलनेस, धर्म। धर्म को लेकर अगर आप चलते हैं तो भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी। ये वो समय है कि जब आप अपने एजुकेशन या अपने एजुकेशन के साथ साथ विद्या विद्या के दान को बढ़ाएं। ठीक है। इस प्रकार से सभी के लिए ये जो गोचर है क्या परिणाम लेकर आया है, हमने लग्न राशि के अनुसार और जन्म राशि के अनुसार देखा। देखिए, सूर्य का गोचर जब भी बदलता है, संक्रमण होता है या संक्रांति होती है, तो बहुत लोगों की तबीयत भी खराब होती है, और बहुत लोग सर्दी खांसी एलर्जी या ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं। और अभी का जो स्थिति चल रही होगी वो इस प्रकार से रही होगी। सूर्य के लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, ये तो सभी ज्योतिषी बताते हैं, है ना। परंतु इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं? जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, तो आप उसके लिए जल्दी उठते हैं, सूर्योदय पे उठते हैं, नहाते हैं, आप अपने रूटीन को ठीक कर रहे हैं, आप अपने आप को डिसिप्लिन में ला ला रहे हैं। ये सब चीजें, और उससे आपको समय मिलता है। ये सब चीजें करने से आपके शरीर को एक अलग सा डिसिप्लिन, आपके मन को एक अलग अलग सा डिसिप्लिन मिलता है, जिसका फायदा आपको आपके बाह्य जगत में मिलता है। सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की उपासना करना, रविवार का व्रत करना। रविवार का जब व्रत करता है व्यक्ति, तो वहां पे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खा सकते हैं। हाँ, ये मैं मेजर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे आपको रेमेडीज बता रही हूँ। आपकी पत्रिका यूनिक है। देखिए, आपकी पत्रिका में ये जो सूर्य है या सभी ग्रह हैं वो अलग पद्धति से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो रेमेडी या जो चीज बताई जाती है, तो वो सभी के लिए एक समान काम करे ऐसा नहीं है। तो कुछ मंत्र होते हैं जो हर स्थिति में चलते हैं, या हर स्थिति में उनका फल प्राप्त होता है। जैसे पंचाक्षरी है। सूर्य की उपासना करते समय आप सूर्य गायत्री का पाठ कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय का स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। ये भी अगर आप रोज एक बार भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी वो गोचर आपको क्या करता है? सहायक हो जाता है। वो गोचर आपको कहीं ना कहीं आप जो चैलेंजेस फेस करने वाले हैं उसके लिए आपकी तैयारी कर देता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा हो, शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप मुझे वीडियो के अलग अलग सजेशन भी दे सकते हैं कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मैं प्रयत्न करूंगी कि उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए काम कर सकूं। थैंक यू सो